हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। कल छुट्टी थी ऑन क्रिसमस, तो आई जस्ट वांट टू विश एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। और आप सभी के लिए नया साल 2026, राइट, बहुत बहुत शुभ रहे, यही मेरी कामना है। वीडियो शुरू करते हैं। यूएस मार्केट्स भी जो है आज, मतलब कल जो है वो बंद थी, तो बहुत ज़्यादा यूएस स्पेसिफिक न्यूज़ हमारे पास लिमिटेड ही है, बट वट एवर इट इज़ देयर आई विल टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली यूएस मार्केट ऑन 24th जो ट्रंकेटेड थोड़ा टाइम, मतलब वो जल्दी बंद हो जाता है मार्केट उस दिन। इट टच्ड अगेन ऑल टाइम हाई। S&P 500 जो है वो कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई रहा है। मेजर रीजन इज कि वहां का जीडीपी नंबर आया, राइट, विच वाज मच बेटर देन द एक्सपेक्टेशन, राइट। वहां पे कोई उस नंबर को चैलेंज नहीं कर रहा है। तो बट यस, 4.3% जीडीपी ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर, राइट, जो कि सितंबर क्वार्टर था वहां पे, जो कि फास्टेस्ट है वहां पर 2 साल में, राइट। और मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग भी ठीक रही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी ठीक रही, एक्सपोर्ट्स वाज आल्सो अपसाइड रहा, राइट। तो ओवरऑल जीडीपी नंबर्स काफ़ी जो हैं वो अच्छे आए हैं। ऑफ कोर्स एआई ड्रिवन केपेक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं, राइट। तो उसके चक्कर में वहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़े पॉजिटिव रहे। लेकिन देन देयर इज़ अगेन सम नेगेटिव, थोड़ा इसमें यही है कि अगर जीडीपी नंबर इतने अच्छे हैं तो रेट कट जो बात कंसिस्टेंटली चल रही है, काफ़ी मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई 2 से 3 रेट कट 2026 में भी होंगे। उसकी जो संभावनाएँ हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, वो कम होती जाती है। क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पर एक अम, पेरोल का भी नंबर आता है, राइट, जिसमें आपको पता चलता है कि कितनी जॉब्स, पेरोल का नंबर भी आया है, तो वो भी जो है उसमें न्यू जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं, राइट, और जो कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो उसमें भी अच्छा नंबर आया है वो। तो जीडीपी नंबर अच्छा है, तो इकोनॉमी वाइज़ जो है ना, वो इंटरेस्टिंगली यूएस इज़ डूइंग डिसेंटली वेल, राइट, इवन विद ऑल दीज़ टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, राइट, बट इकोनॉमी वहाँ पे चल रही है ठीक-ठाक। और एज़ आई सेड, वो अब केपेक्स अगर इतना ज़बरदस्त होगा, राइट, अगर एक इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त केपेक्स कर रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा वहाँ पर रीज़न है। लेकिन जब जीडीपी इतना अच्छा कर रही है, ठीक है, तो उस मतलब फेडरल बैंक के लिए, या फिर जो मतलब फेडरल सेंट्रल बैंक के लिए वहाँ के कोई रीज़न नहीं होता है बड़ा कि भई हम इंटरेस्ट रेट कट करें, राइट? तो इंटरेस्ट रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है, राइट, उस चीज़ के लिए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इवन मतलब जबकि मिस्टर ट्रम्प इज़ अगेन एंड अगेन सेइंग दिस कि ही एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट फेड चेयर जो है वो रेट कट करे, राइट। एंड कि और उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं जो हमारा न्यू नॉमिनी होगा, राइट, ही विल मतलब लोअर द बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर जेरोमी पॉल जो कि वहाँ फेड चेयर हैं वो रिप्लेस होने वाले हैं, एंड डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग टू अपॉइंट अ न्यू वन, तो फिर भी मार्केट्स इस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रही हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं कि इंटरेस्ट रेट कट जो हैं वो जल्दी होंगे या ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ न्यू फेड चेयर, राइट। मेजरली बिकॉज जीडीपी ठीक कर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कट क्यों करने हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। और इसलिए ये रीज़न है कि अगर रेट कट नहीं होते हैं, राइट, तो जो एक लिक्विडिटी टैप बढ़ा जाता है ना, रेट कट होते हैं तो मनी प्रिंटिंग होगी, इजी क्रेडिट मिलेगा, सस्ता क्रेडिट मिलेगा, वो नहीं होगा, राइट। अगर वो नहीं होगा तो यही है कि भाई ग्लोबल मार्केट्स जो है, या ग्लोबल लिक्विडिटी जो ग्लोबली अवेलेबल होगी, वो इतनी ज़्यादा जितनी मतलब होनी चाहिए, अगर मतलब यूएस डजंट डू वेल, तो वो इतना शायद लिक्विडिटी बढ़े ना, राइट। तो ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ है ओवरऑल मार्केट्स के लिए भी, और मतलब स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी, राइट। बिकॉज़ अगर यूएस भी अच्छा कर रहा है, राइट, और जो कि सबसे बड़ा फॉरेन मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग भी वहीं से आता है ना, तो अगर उनकी होम ज्योग्राफी ही अच्छा कर रही है, राइट, वहाँ पर ही अच्छी ग्रोथ है, तो व्हाई विल दे पुट देयर मनी, राइट, ग्लोबली एनीवेयर एल्स, मतलब वो इंसेंटिव जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। और इसीलिए जो है वो एक थोड़ा-सा ये एक नेगेटिव चीज़ है कि इवन दो इट इज़ गुड कि यूएस इज़ डूइंग वेल, तो हमारे बिज़नेसेस अच्छा करेंगे, हमारी अर्निंग ग्रोथ होगी, लेकिन
लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा नेगेटिव इंडिया के लिए भी है और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी जो है ये है, राइट? तो आप देखिए दोनों तरफ से, अगेन ये पॉजिटिव है क्योंकि भाई बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, कंजम्पशन बहुत बड़ा करता है, तो उसके लिए अच्छा है, मतलब अर्निंग ग्रोथ के लिए अच्छा है कंपनीज के लिए, बट यहाँ अच्छा नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ कुछ स्टार्ट्स आ रहे थे, अभी क्या है ना, एंड ऑफ ईयर है, मतलब हम लास्ट ऑफ द ईयर में हैं, राइट? तो कुछ कुछ स्टार्ट्स आ रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि भाई अब ऑयल का कैसा रहा, तो ऑयल जो है अराउंड 62 के आसपास है ओवरऑल। ठीक है अभी भी, मतलब वेनेजुएलन ऑयल जो जिस तरह का एम्बार्गो लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वो एक फैक्टर थोड़ा सा है, अदरवाइज 60 के नीचे चला गया था, तो उसके चक्कर में थोड़ा आप है, लेकिन काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, दैट इज अ बिग थिंग, ऑलवेज आई से कि बहुत बड़ा ब्लेसिंग है इंडिया के लिए वो। गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली बहुत बात हो रही है। गोल्ड इज अबव 4500, सिल्वर इज अबव 71, राइट? तो जबरदस्त वहां पर रैली चल रही है। अगेन मतलब ये सारी चीजें जो है, रीजंस इसके यही है कि डॉलर का डिप्रिसिएशन, राइट, ओवरऑल। ठीक है, गोल्ड में स्पेशली थोड़ा सा एक स्मॉल 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 ट्रेंड टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन या फिर रिजर्व्स बढ़ने सेंट्रल बैंक्स के, वो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं। तो वो सब फैक्टर्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट जो थोड़े से कम हुए हैं, राइट, और वो भी एक फैक्टर है कि जो है ओवरऑल कमोडिटीज, नॉट जस्ट दीज, इवन कॉपर हम देख लें, पैलेडियम देख लें, प्लैटिनम देख लें, राइट, सभी जो है वो बहुत अच्छा जो है 2025 में ग्रो किए हैं। और let's see how things goes in the next year as well. um, कुछ नंबर्स और आए थे, आईपीओस के नंबर, तो अभी जो है 2025 में सबसे बड़ा आईपीओ रेज हुआ है इंडिया में, मेन बोर्ड में अगर हम बात करें, 1,75,000 करोड़ रुपीस के इश्यूज जो है, मतलब टोटल पैसा रेज हुआ है। 103 आईपीओ जो हैं वो आए हैं। दिस इज मतलब 2024 में 1,59,000 करोड़ था, अब ये 1,75,000 करोड़। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार इतनी एसआईपी है, 30-30 हजार करोड़ की एसआईपी चल रही है, राइट, तो ये जा कहाँ रही है, मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो यहाँ जा रही है। बिकॉज जब ऐसी जबरदस्त डिमांड है, मतलब मनी की डिमांड है ना, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाती है। तो आईपीओ जो आ रहे हैं वो बिकॉज हम सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग एज वेल। अगेन बार बार ये बोला जाता है, इट्स अ गुड थिंग। जितना हमारी मार्केट एक्सपैंड करेंगी, जितने नंबर ऑफ इश्यूज आएंगे, जितना हमारे मार्केट स्ट्रांग होंगी, स्टेबल होंगी, राइट, उतना ओवरऑल फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, राइट, मेजरली आफ्टर यूएस एंड इंडिया टैरिफ। तो उसमें कुछ नंबर्स मैं देख रहा था, तो एक गवर्नमेंट का टारगेट था FY26 में कि भाई $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हमें करना है FY26 में। तो आई वॉज लुक एक इंटरव्यू वगैरह देख रहा था मैं GTRI के चेयरमैन का, तो वो कह रहे थे कि नहीं भाई इस बार तो नहीं होगा, राइट। तो वो ये दे आर एक्सपेक्टिंग, लास्ट ईयर $825 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ टोटल इंडिया से, लास्ट FY25 में जब बात करें। FY26 में वो कह रहे हैं 850 तक ही एक्सपेक्टेड है, तो 3%, 2-3% का ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, नथिंग मच। मेजरली बिकॉज क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स, गुड्स एक्सपोर्ट में तो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ एट ऑल, और थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेशन है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट में ही थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है, राइट। और अगर हम यूएस में देखें तो 20% का हमारा एक्सपोर्ट टू यूएस हैज डिक्रीज्ड, अगर मतलब नवंबर का देखें और मई से उसको कंपेयर करें तो 20% कम हो चुका है इंडिया का एक्सपोर्ट टू यूएस, राइट। और बट यस दूसरे कंट्रीज में बढ़ गया है, वो 5-5.5% दूसरे कंट्रीज से बढ़ गया है, बट ओवरऑल उस चीज का इम्पैक्ट जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट में जो $1 ट्रिलियन का टारगेट है वो नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव, लिटिल नेगेटिव न्यूज। और वो हमें पता भी है, मतलब ट्रेड डील जब तक नहीं होगी यूएस के साथ, वो एक बहुत बड़ा आई थिंक फैक्टर है, सेंटिमेंटल एज वेल एंड इवन फ्रॉम द नंबर्स पर्सपेक्टिव, जो इंडिया की मार्केट्स और इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। गवर्नमेंट अब आफ्टर दिस इंडिगो का जो इशू हुआ इन दिसंबर फर्स्ट वीक, राइट, उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें एक्सपर्टाइट किया है। 3 एयरलाइंस, न्यू एयरलाइंस को जो है एनओसी ग्रांट की है, शंख, एआई इंडिया एज वेल एज फ्लाई एक्सप्रेस, राइट, एआई हिंद, सॉरी, एआई हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस एंड शंख एयर, तीन जो है कंपनीज को एनओसी जो है गवर्नमेंट ने दिया है। तो 3 न्यू प्लेयर में कम इन एयरलाइन सेक्टर, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की एयरलाइन में कंपटीशन बढ़े, बिकॉज आई थिंक वन प्लेयर इंडिगो इज ह्यूज मार्केट शेयर विच इज, वो मतलब जो हमने देखा उसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, and it's important that other players come and in as well. Other news was on the Hire India, right? Hire India आपने देखा होगा कि एक चाइनीज कंपनी है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल की इंडिया में,
राइट एंड मतलब उनका ठीक-ठाक शेयर है, स्पेशली कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में ऑलमोस्ट 26% का शेयर है, रेफ्रिजरेटर ओवरऑल में 14% का शेयर है। तो एलईडी मार्केट में भी है, एसी में भी है, वॉशिंग मशीन में भी है, राइट? उसमें जो है भारती एंटरप्राइज़ और वॉरबर्ग पिंकस, राइट, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने 49% स्टेक ले लिया है। तो ये चाइनीज़ कंपनी है, शेंडोंग करके, चाइना की शेंडोंग बेस्ड हायर ग्रुप है, उसकी ये कंपनी है। और इसमें जो है ओवरऑल 49% इंडियन कंपनी भारतीय एंटरप्राइज प्लस जो है वॉरबर्ग पिंकस, उसने स्टेक लिया है। तो 49% हायर ग्रुप का स्टेक है, 49% इंडियन इस ग्रुप का स्टेक है, और 2% जो है हायर इंडिया की जो मैनेजमेंट टीम है उनका स्टेक है, राइट? तो ये अगेन दिस इज एक थोड़ा सा जो चाइनीज कंपनी एंटर कर रही है उसमें मोर एंड मोर दिस इज हैपनिंग। अभी हमने देखा था इवन एम जी मोटर्स, राइट, उसमें भी इंडिया में जो एम जी मोटर्स है उसमें जे एस डब्ल्यू ने जो है वो स्टेक लिया था। तो आई थिंक दिस में बी द ट्रेंड की जो भी चाइनीज कंपनी इंडिया में आएंगी दे विल हैव सम बिग इंडियन पार्टनर्स एंड देन दे विल वर्क इन इंडिया, राइट? सो दैट इज हाउ आई थिंक इट सीम्स टू बी देयर। बाकी सैमसंग की बीच में बात हो रही थी कि क्या इंडिया में आईपीओ सैमसंग लेने आने वाला है क्या? तो सैमसंग ने मना किया है कि दे आर नॉट प्लानिंग एनी इंडिया आईपीओ। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उन्होंने सेटअप की है नोएडा में, इंडिया में, राइट, और की एक्सपोर्ट हब जो है उसको बनाने का प्लान है इंडिया को। तो ऐसे हैं कि वी आर बेटिंग ऑन एआई कंज्यूमर फाइनेंस फॉर ग्रोथ, लेकिन आईपीओ लाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। एलजी के बाद थोड़ा सा ही चल रहा था कि भाई क्या सैमसंग भी लेके आएगा, तो नो दे आर नॉट प्लानिंग। जेप्टो अब थर्ड जो सबसे बड़ा प्लेयर है इन क्विक कॉमर्स, दे आर प्लानिंग टू कम अप विद आईपीओ। एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट अ वीक में कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट ऑफ आईपीओ पेपर जो है वो डाले जा सकते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ए मिलियन बिलियन डॉलर, सॉरी, हाफ ए बिलियन डॉलर मतलब ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ का आईपीओ का एक्सपेक्टेशन है, राइट, कि जेप्टो का आएगा। इट विल बी वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी, 6 साल पहले ये कंपनी सेटअप हुई है, ठीक है, और आप देखो कि कितनी बड़ी हो गई है। तो इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो मतलब इतनी फास्ट भी आप ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ केस स्टडी, राइट, इन दिस कि 6 साल में आप मार्केट से, राइट, 6,000 5,000 6,000 करोड़ रुपए उठा सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी बिग केस स्टडी। एम्बेसी का आरईआईटी, राइट, वी कवर आरईआईटी, आई एम श्योर आपने सबने देखा होगा, हमारा स्टॉकोमीटर में हम आरईआईटी को कंसिस्टेंटली कवर करते हैं, राइट? तो एम्बेसी का जो आरईआईटी है उसने अराउंड 530 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। उसका जो मान्यता बिजनेस पार्क है, राइट, एम्बेसी का, वो उन्होंने एक दूसरी कंपनी को आई थिंक डाइवर्स्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट 376,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है वो डाइवर्स्ट कर दिया है। तो 530 करोड़ रुपीस का पैसा उनका थोड़ा फ्री हो गया है उसमें, राइट? ऑलमोस्ट 50 मिलियन स्क्वायर फीट जो है उनका ओवरऑल स्पेस है जो एम्बेसी आरईआईटी ऑपरेट करता है। बेंगलुरु में है, मुंबई, पुणे, एनसीआर, चेन्नई में उनके ऑफिस हैं, राइट? और तो उसमें से मतलब उनके पास 4 बिजनेस होटल्स भी हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। 100 मेगावाट उनका सोलर पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। तो इस तरह की काफ़ी बड़ा एक आरईआईटी है, राइट, व्हिच ऑपरेट्स इन इंडिया। तो दे हैव डाइवेस्टेड एंड दे हैव टेकन। तो इस तरह की डील्स भी आरईआईटी में होती है। मतलब वो फिजिकल ऐसा लगता है ना कभी-कभी कि भाई वो सिर्फ बाय करते हैं, राइट, और ऑपरेट करते हैं और रेंटल आपको देते हैं। बट मतलब जहाँ पर उनको लगता है कि भाई ठीक है, अब आई कैन जस्ट सेल इट ऑफ एंड गेट दैट मनी एंड देन पुट इट एंड बाय सम अदर प्रॉपर्टी फ्रॉम इट, तो वो सब चीज़ें भी आरईआईटीज़ जो हैं वो करते हैं, राइट? तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक्सपेक्टेड है थोड़ा-सा कि ये अगर होगा तो देयर विल बी सम एक्स्ट्रा डिविडेंड व्हिच मे बी गिवन, ऐसा मतलब इस कंपनी ने स्टेटमेंट में बोला है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक का एक नोट आया फ्रॉम देयर स्पोक्सपर्सन। उन्होंने कहा है कि 367 करोड़ का इंसेंटिव अंडर पीएलआई स्कीम जो है वो उनको मिल गया है, राइट? ये 2024-25 में जो डिमांड था उसके हिसाब से है। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये हमारे एंडोर्समेंट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और वर्ल्ड क्लास ईवी टेक्नोलॉजी में, राइट? और तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब ये 367 करोड़ रुपीस का एक अच्छा जो है इंसेंटिव ओला को मिला है, स्पेशली इन द करंट सिचुएशन जो है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई जो है उसको सेबी का अप्रूवल मिल गया है कि पब्लिक इन्विट क्रिएट करने का, जो उनका राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, राइट, करंटली उसको एक पब्लिक इन्विट क्रिएट किया जा सकता है। तो एक नया इन्विट जो है हम देखने को हमें मिल सकता है एनएचएआई का बहुत जल्दी, जो कि उनका नाम है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है फ्रॉम इन्वेस्ट पीपल इन्वेस्टिंग इन इन्विट्स एंड आरईआईटीज, ठीक है? सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज एज अ सेट।
क्रिसमस टाइम्स है, हॉलीडे सीजन है, तो बहुत सारी डेटा एंड न्यूज़ जो है सब लिमिटेड इस टाइम पे आते हैं, राइट? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काफ़ी जगहों पे ग्लोबली भी एंड इंडिया में भी थोड़ा सा हॉलीडे सीजन रहता है ये, राइट? तो थोड़ा सा हमारे पास मतलब सब चीज़ों में इकोनॉमिक वगैरह में न्यूज़ कम रहेगी आई थिंक इस वीक, बट डेफिनेटली वट एवर वी हैव वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। आज का नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा ये मिला मुझे ऑन द एक ग्रो की रिपोर्ट थी एंड मतलब देखो आप कि इसमें क्या है, इन्वेस्टेबल एसेट जो हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट, एज अ इंडिविजुअल, राइट, तो वो कहाँ करते हैं ग्लोबली। तो इंडिया को यूएस, कनाडा, यूके, चाइना, ब्राज़ील और मेक्सिको के नंबर्स इन्होंने दिए हैं। इन्होंने अब इसमें मतलब इक्विटी, नॉन प्रोमोटर इक्विटी, प्रमोटर इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स में बेसिकली वो चीज़ें बताई हैं। तो आप अब अगर इंडिया का देखो, तो इंडिया में जो भी इन्वेस्टेबल एसेट है, राइट, जो हम इन्वेस्ट किया जाता है, तो 8 से 10% वो नॉन प्रोमोटर मतलब डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स बाय कर रहे हैं लोग। ठीक है? अगर किसी के पास ₹100 हैं, तो उसमें ₹10 जो स्टॉक्स में डाल रहा है वो। 30 से 35 रुपीज़ जो है वो प्रमोटर की इक्विटी है। मतलब अब प्रमोटर की इक्विटी भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर मैं मेरी लिस्टेड कंपनी है, आपकी लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें से ₹30 आपके उसमें हैं, राइट? तो ओवरऑल मतलब एवरेज लेवल पे तो अच्छा खासा प्रमोटर इक्विटी भी है, ठीक है? 7 टू 10 रुपीज़ जो है वो म्यूचुअल फंड्स में है, ठीक है? दिस हैज़ इंक्रीज़्ड, ये शायद मेरे ख्याल से 2015 में जहाँ तक मुझे याद है ₹4 था, 4% था, अभी 7 टू 10 हो गया है। फिर 45 से 55 इज़ डिपॉज़िट्स, राइट? तो बैंक डिपॉज़िट्स मेजरली एंड 4 टू 7 इज़ बॉन्ड्स, ठीक है? तो ये इंडिया का है। अब यूएस देखो आप, तो यूएस में जो डायरेक्ट इक्विटी है, डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, वो 25 से 30 हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, राइट? 16 से 19 जो है वो प्रोमोटर इक्विटी है, तो दैट इज़ नॉट बिग, वो एक्चुअली छोटा है, राइट? प्रोमोटर इक्विटी कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ पर और प्राइवेट इक्विटी वगैरह भी सब ये प्लेयर्स भी है ना। तो 28 से 33, 28 से 33 म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट? So that is very big and of course market is much bigger as well इंडिया से। 15 to 20 डिपॉजिट्स है और 8 to 10 बॉन्ड्स है। वहाँ बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी एक्टिव है। फिर कनाडा जो है, अब उसमें क्या है कि वहाँ पर प्रोमोटर नॉन प्रोमोटर नहीं किया है वहाँ पर, तो 12 से 14% डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, मतलब चाहे वो प्रोमोटर हो नॉन प्रोमोटर हो, तो वो डालिए क्योंकि ऑब्वियसली मच स्मॉलर इक्विटी मार्केट्स, राइट? तो उसको ओवरऑल इन्होंने लिया है, 12-14% है, 40 से 45% लेकिन म्यूचुअल फंड्स में, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ग्लोबल फंड्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर 40 टू 45 डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यूके भी ऐसा ही है, 13 से 15 ही सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, 25 से, और यहाँ पर बॉन्ड इज डिपॉजिट्स आर मच हायर, यूके भी बहुत डिपॉजिट है, ठीक है? चाइना आप देखेंगे तो डिपॉजिट ही है, 80% डिपॉजिट, इसीलिए वहाँ की मार्केट्स ज़्यादा अच्छा नहीं करती हैं। मतलब डोमेस्टिक डिमांड फॉर इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो सिर्फ 8 से 10% भाई डायरेक्ट इक्विटी है और 8 से 12% जो है वो म्यूचुअल फंड से डला हुआ है, ठीक है? तो काफ़ी छोटा मार्केट है, उस मतलब लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो मतलब पीपल डोंट हैव दैट कम वो कि ट्रस्ट इन द आई थिंक सिस्टम, राइट? ब्राज़ील जो है वो भी वैसे ही 8 से 10, लेकिन वहाँ म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन वो डेट म्यूचुअल फंड है। हम यहाँ लिखे 60 से 70% तो डेट है, ठीक है? वो भी ऐसा ही है, 45 से 50 जो है डिपॉजिट्स हैं और ये है। फिर मेक्सिको इज़ अगेन डिपॉजिट्स इज़ वेरी हाई, बॉन्ड्स आर वेरी हाई इन मेक्सिको, म्यूचुअल फंड्स आर हाई नहीं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? तो इंडियन जो है मतलब अगर हम म्यूचुअल फंड वाइज़ देखें, राइट, तो हम अभी भी बहुत छोटे हैं। मतलब आई थिंक चाइना इज़ एज़ बिग एज़ अस इन म्यूचुअल फंड्स एंड मेक्सिको, राइट? बट कनाडा, यूके, ब्राज़ील भी इवन डेट है, बट मच मच बिगर म्यूचुअल फंड्स परसेंटेज वाइज़ जो पैसा डालते हैं लोग वहाँ पे। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड इज़ एक काफ़ी बड़ा हो सकता है। हमारे पास प्रोमोटर इक्विटी भी काफ़ी बड़ी है, मतलब हमारे प्रोमोटर्स काफ़ी लेके बैठे हैं, राइट? एंड आई एम श्योर जैसे जैसे कंपनीज बिगर होंगी तो प्रमोटर इक्विटी कम होंगी। जैसे अभी हम नए नए स्टार्टअप्स जैसे लिस्ट कर रहे हैं, जैसे कंपनी ग्रो हुआ है स्टेट लिस्ट, या फिर अर्बन अर्बन कंपनी हुआ, तो जितने भी नए हैं तो उसमें देखेंगे प्रमोटर इक्विटी कम है, बट पुराने जो है वो प्रमोटर इक्विटी बड़े हैं। बट आई एम श्योर जैसे ये जो यूएस वाला ट्रेंड है वही थोड़ा बहुत रहने वाला है, ऐसा लगता है इंडिया का। एंड दिस इज हैज डेफिनेटली कॉट अप, राइट? द इक्विटी जो बग है वो इंडियंस को खाट गया ऐसा लगता है लास्ट 4-5 years में, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई ग्रोथ सेगमेंट इन इंडिया। सो दैट इज ऑल आई हैव। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, राइट? एंड अगर कुछ आपके क्वेश्चन हैं और कोई न्यूज़ आई हैव मिस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड एज वेल, ठीक है? नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।